यू आर वॉचिंग ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। आज जिस टॉपिक पर मैं बात कर रही हूँ इसका जिक्र कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर जारी है। कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन सामने आई जिसमें एक एएसआई को गिरफ्तार किया गया और उसके ऊपर ये इल्ज़ाम आया है, ये इल्ज़ाम लगाया है एफआई की टीम ने, जिसमें कहा गया है कि ये मुल्क के बहुत अहम तरीन राज बेचते हुए पकड़ा गया है। अब ये बहुत ही अहम स्टोरी है। इसकी वजह यह है कि मुल्क के अहम तरीन राज बेचता हुआ एक एएसआई पकड़ा जाए और ये किसी को पता ही ना चले। बस मतलब ये कि इतना सा आया, उनको जो है उसके खिलाफ अब केस चल रहा है, रिमांड लिया गया, अब जेल भेजा गया है मेरा ख्याल है। इसके ऊपर कुछ ह्यूमन राइट्स लॉयर्स ने लिखा, कुछ रिपोर्टर्स ने बात की, लेकिन अब ये स्टोरी इंटरनेशनल मीडिया पिक कर चुका है। इंटरनेशनल मीडिया में अब ये स्टोरी पब्लिश हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि अब सिर्फ ये यहीं तक बात नहीं रही कि आप कोई चीज़ और उसको छुपा लें, उसको आपको सामने तो लाना पड़ेगा ना। और जब उस पर इस तरह की बात होगी तो फिर जाहिर है कि पूरी दुनिया उसके ऊपर बात करेगी, और जो दुनिया बात करेगी वो और तरह से बात करेगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके साथ ही एक पस मंज़र में जो स्टोरी आ रही है वो भी क्या है और इसकी क्या तफसीलात हैं। देखिए, कहा यह जा रहा है कि एएसआई ज़हूर अहमद को एफआईए की टीम ने पकड़ा है और रंगे हाथों पकड़ा है। और हुआ कुछ यूँ कि एएसआई ज़हूर अहमद जो हैं वो पुलिस के महकमे में हैं मुलाजिम। जाहिर है कि एएसआई हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी हाथ बहुत लंबे हैं, उनकी पहुंच बहुत है। इसकी वजह ये है कि उनके हाथ मुल्क के अहम राज लग गए, सिर्फ लग नहीं गए, लगते रहते हैं और वो उसको बेचते रहते हैं दुश्मनों के हाथ। और उन्होंने यही किया। अब जब एफआईए की टीम को पता चला तो उन्होंने वहाँ पे छापा मारा। हुआ कुछ यूँ कि उन्होंने देखा कि ये कहीं जा रहे हैं, वो वहाँ पे जाके खड़े हो गए और देखा कि एक गाड़ी में बैठे हैं और कहीं चले गए हैं। वहीं पे खड़े रहे और उनका इंतज़ार करते रहे। यानी उनको ये यकीन था कि ये यहीं पर वापस आएंगे। और उसके बाद हुआ भी यही, जो गाड़ी लेकर गई थी उस गाड़ी ने वहीं पर छोड़ा उनको। अनबिलीवेबल बात। तो ये भी तो हो सकता था वो कहीं और चले जाते। ये कैसे यकीन था? यानी इसका मतलब ये है कि कई मरतबा वो उनका पीछा कर चुके थे इस तरीके से और उनको ये पता होता था कि ये उनकी रूटीन है। इसका मतलब है कि वो मुसलसल राज बेच रहे हैं। वापस जब उतरे हैं तो उन्होंने उनके ऊपर छापा मारा है, उनको पकड़ लिया और उनके पास से 50,000 रुपया निकला और साथ में जो है 2 मोबाइल। और सिर्फ यही नहीं हुआ, एएसआई साहब ज़हूर अहमद साहब जो हैं बेचारे बहुत ही वो डरपोक निकले। उन्होंने फौरी तौर पर कबूल कर लिया। उन्होंने कहा हाँ, मैं जो हूँ ये काम करता हूँ और मैं तो राज बेच रहा हूँ। ये उन्होंने फ़ौरन कबूल कर लिया। अब ये केस चल रहा है, उनको रिमांड पर भेज दिया गया, जेल भेज दिया गया, जिस तरह मैंने आपको बताया। अब इसके पस मंज़र में जो एक स्टोरी आ रही है वो क्या, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। कहा यह जा रहा है कि दरअसल एएसआई ज़हूर अहमद साहब जो थे, एक दिन पहले उनके एक कज़न हैं जिन्होंने एक रिपोर्ट दायर की थी और उन्होंने ये कहा था कि ये एफआईआर काटी जाए, यानी उनका केस रजिस्टर किया जाए, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनका कज़न ज़हूर अहमद जो है वो लापता है, यानी गुमशुदा है और नहीं मिल रहा और अभी तक घर वापस नहीं पहुंचा। तो हमें डर है, उनकी जान का भी खतरा है, तो हमारा ये केस रजिस्टर किया जाए। यानी ये उनको गिरफ्तारी से पहले, उनके पर ये सारा जो केस पड़ा है उससे पहले वो गुमशुदा हुए थे, गायब हो गए थे। और उस वक्त फिर एक और ख़बर सामने आई कि उनकी बीवी के मोबाइल पर मैसेज आया है कि वो मरी चले गए हैं और मरी से जो है वो मरी में है। और एक तरफ उनका जो कज़न है वो ये कह रहा है कि वो उसने बाकायदा, वो भी मैं आपको दोनों की तस्वीरें दिखाई देती हूँ ना, जो एफआईआर काटी गई है एफआईए की तरफ से वो भी, और जो उनके कज़न ने एक एप्लीकेशन दी थी जिसको केस दर्ज नहीं किया गया, केस रजिस्टर नहीं किया गया उनका। और उन्होंने जो है ये कहा था कि उनका वो लापता हो गए हैं, तो उनको डर है कि ये कहीं क्या हुआ है, उनकी जान को ख़तरा हो सकता है, कुछ हो सकता है। और उसके अगले दिन जो है वो उनके पर ये कार्रवाई होती है और वो पकड़े जाते हैं। तो जो सामने चीज़ें अभी तक सोशल मीडिया के तहत और मीडिया के ज़रिए आई हैं वो ये कह रहे हैं कि दरअसल हुआ कुछ यूँ कि ये भी एक बात कही जा रही है कि ज़हूर साहब जो हैं वो वहाँ पर, जिस तरह बहुत सारे ऐसे गैर कानूनी इदारे चलते हैं जहाँ पर जो हैं वो मसाज सेंटर्स होते हैं, स्पा होते हैं, ऐसे बहुत सारे होते हैं जो गैर कानूनी होते हैं और वहाँ पर गैर कानूनी हरकतें हो रही होती हैं। तो कोई इस तरह का कोई मसाज सेंटर था जहाँ पर वो पहुँचे और उन्होंने छापा वहाँ पर मारा, तो वहाँ पर कोई बहुत ही अहम पर्सनैलिटी मौजूद थी जो पकड़ी गई। अब उनको तो ज़ाहिर है नहीं पता होगा कि वो जिस जगह छापा मारने के लिए गए हैं वहाँ पर एक इतनी अहम पर्सनालिटी मौजूद है जिसको वो हाथ भी नहीं लगा सकते, जिससे इस मुल्क में तो टच भी नहीं किया जा सकता ना, यानी कुछ कहा भी नहीं जा सकता उनको। अब कोई किसी ने लिखा हुआ तो कोई कह रहा था मेजर है, कोई कह रहा है कुछ है, जो भी है ठीक है। तो
उन्होंने जो है जब वहाँ पे किया और फिर शायद ऐसा भी हुआ, क्रॉस टॉक भी हुई होगी और उन्होंने कहा होगा नहीं मैं तो ये करने आया हूँ, तो आप तो इस जगह से पकड़े गए हैं। तो कुछ होते हैं ना, खर दिमाग उनका, उनको पता ही नहीं होता कि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं वहाँ पे तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि हाथ भी लगाया जा सके इनको। तो हुआ कुछ यूँ कि वो जो साहब पकड़े गए थे उन्होंने कहा अच्छा तुम्हारी ऐसी की तैसी। तो उन्होंने ये सब काम किया। पहले उनको अगवा किया गया एएसआई को, उनको जो है वो ज़ाहिर है कि कहीं पर रखा गया होगा, और उसके बाद उनके ऊपर ये गिरफ्तारी डलवाई गई 50,000 उनके ऊपर डलवा के। ये है सिचुएशन। अच्छा, अब देखिए इसमें से कौन सी स्टोरी सही है। एक तो बात ये है कि ज़ाहिर है कि अगर एफआईए टीम कह रही है तो उस पर हम कहेंगे हाँ बिल्कुल ठीक है। तो इसका एक तो ये कि एक दिन पहले जब वो गायब होते हैं, उनका कज़न ये रिपोर्ट करता है, तो उनका जो केस है वो दर्ज क्यों नहीं किया गया, क्यों नहीं फाइल किया गया वो केस, मैं ये पूछ रही हूँ। ठीक है। दूसरी बात ये जो क्वेश्चन अब खड़े हो रहे हैं, जो सवालात खड़े हो रहे हैं, वो कहते हैं हम नहीं जानते कौन सी स्टोरी ठीक है, ये वाली कि वो राज बेचते हुए पकड़े गए हैं, या जो वो सामने आ रही है वो वाली। क्योंकि एक सहाफ़ी का, एक जर्नलिस्ट का काम ये होता है वो देखे इसके अंदर जाए कि ये क्या है। ऐसे तो यहाँ पर होना बड़े ही आसान सा काम है। अगर कोई थोड़ा सा जो है वो ऐसा बंदा, इन्फ्लुएंशियल बंदा कहीं इस जगह पे पकड़ा जाए तो वो तो दूसरे की ऐसी की तैसी करके रख देता है। तो ये बड़ा आसान काम है ना यहाँ पे। आपको याद है मैं ये क्यों कह रही हूँ, कुछ दिन पहले एक बहुत ही एक जोक बन गया था, एक कर्नल की बीवी जोक बन गया था, क्योंकि वो कोई खातून थी जो कर्नल की बीवी थी, वो गाड़ी से बाहर निकली थी, वो ट्रैफिक जैम था क्या था, उन्होंने कहा ऐसी की तैसी अपनी गाड़ी हटाओ और मैं तुम्हारी ये कर दूंगी वो कर दूंगी, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। तो पूरे पाकिस्तान में बहुत हंसी मजाक चलता रहा, टीवी पे मुसलसल वो चलती रही थी फुटेज के जी कर्नल की बीवी, मतलब ये कि इतना ज़्यादा वो उसकी जो है वो है कि उसके सामने कोई नहीं बोल सकता। तो एक मजाक ये बिल्कुल ऐसा ही मुझे लग रहा है, मामला मजाक का नहीं है। लेकिन जब जो लोग अपने आप को समझते हैं कि हम तो अनटचेबल्स हैं, यानी हमें कोई हाथ नहीं लगा सकता, हमें कोई टच नहीं कर सकता, वो फिर दूसरों को मज़ा इस तरीके से चखाते हैं। और यहाँ पर ये बहुत ही मामूली सी बात है हमारे मुल्क में ऐसा होना। लेकिन हमारे मुल्क में ऐसा होना कि एएसआई के लेवल के लोग राज बेचते फिरें, इतनी आसानी से हमारे राज वो मतलब ये कि रुलते फिर रहे हैं सड़कों पर, लोग 50-50 हज़ार के इवज़ बेच रहे हैं। आप सोचिए कि हम न्यूक्लियर पावर, हमारे न्यूक्लियर सीक्रेट्स और इस तरह की बहुत बड़े बड़े जो डॉक्यूमेंट्स जो इस तरह की जो हैं वाकई जिसको कहा जाता है कि हमारे असासी एसेट्स हैं, तो उसके बारे में क्या आप लोग सवाल नहीं करेंगे। अच्छा, अब सोचने की बात ये कि अगर तो वो एएसआई साहब ऐसा करते हैं तो उनका बैंक बैलेंस चेक करना चाहिए। ये क्यों नहीं चेक किया गया? बैंक बैलेंस के साथ उनकी प्रॉपर्टी चेक करनी चाहिए, उनके पास कितनी प्रॉपर्टी मौजूद है। फिर उनके पास देखिए उनको देखना चाहिए कि वो कितने अरसे से जो हैं, क्या उनकी औलादें बाहर पड़ रही हैं दूसरे मुल्कों में, उनकी क्या कोई कारोबार चल रहा है, उनके कितने बिजनेसेस हैं। इसकी वजह ये कि अगर वो एक अरसे से कर रहे हैं ये काम फिर तो उनका ठीक ठाक होगा। दूसरी मैं एक और बात सोच रही थी कि दुश्मन मुल्क कौन सा, मेरे जहन में ये आया कि तो भारत होगा, हो ना हो ये भारत है और ये भारत का एजेंट निकलेगा ऐसा ही ज़हूर अहमद। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे थे कि ये तो ईरान के हाथ बेच रहे थे। मतलब ईरान भी अब हमारे राज खरीदने के पीछे, और इतनी दुश्मनी हो गई है कि अब एएसआई के जो लेवल के लोग हैं वो हमारे ईरान के हाथ बेच रहे हैं। आप ये सोचिए कितने सवालात खड़े हो गए, कितनी मजाक़-खेज़ सूरत हाल बन चुकी है स्टोरी की। और अब दिलचस्प बात जो मैंने आपको बताई कि ये इंटरनेशनल मीडिया में शाया हो रही है, और ज़ाहिर है कि हर कोई सवाल करेगा। फिर जिस तरह मैंने कहा कि उनका तमाम देखना चाहिए, अगर तो वो वाकई उनकी औलादें भी बाहर हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी हैं और उनका बहुत बैंक बैलेंस भी है, वो ठीक ठाक हैं, गाड़ियाँ उनके पास, तो इसका मतलब ये, और काफ़ी अरसे से जैसा वो कर रहे हैं अगर ये, तो इसका मतलब है कि वो तो सही भाई जासूस पकड़ा गया हमारा अंदर कहीं कोई। लेकिन अगर वो वाकई एएसआई हैं और उनकी ज़िंदगी बिल्कुल ऐसी ही है जैसे कि, तो वो क्या करते हैं? क्या ये पहला मौका था, पहली दफ़ा वो कर रहे थे? फिर तो शायद ये हो सकता है, एक सवाल ये भी उठता है। अच्छा, फिर जब ऐसा कोई वाक़या होता है तो इसकी तो तफसीलात सामने आनी चाहिए ना, ये तो लाइमलाइट में लाना चाहिए ताकि लोगों को इबरत नहीं मिले, लोगों को पता चले कि ये देखें क्या हो रहा है। इस तरह के अगर आपके जो दुश्मन कंट्रीज़ हैं उनके झांसे में ना आएँ, अगर कोई उनको इस तरह कहे कि हमें मालूमात दो, जब ऐसे केसेस जो हैं उनको मिसाल बनाया जाएगा, लोगों को बताया जाएगा, तभी सामने आएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिस केस में कुछ थोड़ा सा कोई बंदा इन्फ्लुएंशियल बंदा आ जाता है वो नहीं सामने आता, उसमें फिर दूसरे के ऊपर जो फौरी तौर पर इल्ज़ाम लगा के उसको आप फांसी भी करवा सकते हैं। ये बात कि अगर वाकई में ये मामला है और इसमें इतने लूप होल्स क्यों हैं, और फिर ये कि उनकी सारी तफसीलात सामने क्यों नहीं आई, ये भी फिर देखने वाली बात है। और अगर किसी ने सिर्फ अपनी इज़्ज़त की बिना पर, यानी ये कि अपनी झूठी वकार और इज़्ज़त की बिना पर सिर्फ इस वजह से इसको ऐसा केस बनाया गया है कि अब इसकी बात जो है वो बाहर भी सुनाई दे रही है, तो फिर ये इंतहाई
मैं समझती हूँ कि बहुत ही ज़िल्लत का मकाम है और बहुत ही शर्मिंदगी की बात है, और ऐसे बंदे को तो सख्त सज़ा देनी चाहिए जो किसी मासूम को इस वजह से सिर्फ इल्ज़ाम लगाए कि क्यों ने कि उसने ये चीज़ की है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर तो वाकई ऐसा हुआ है तो फौरी तौर पर जो है इसकी डिटेल सामने आनी चाहिए, बताना चाहिए कि एक एएसआई जो है वो ये काम कर रहा था, वो पकड़ा गया है और उसके ऊपर ये जराइम है, और फिर उसने उसके नतीजे में कितना ज़्यादा फ़ायदा हासिल किया है, वो कितना अमीर व कबीर हो चुका है, या ये कि एक ही दफ़ा सिर्फ 50,000 के, और ये भी बताया जाए कि वो कौन सी डिटेल्स थी जो वो दे रहा था। डिटेल्स ना बताएं, ये तो बताएं किस चीज़ के हवाले से उसने वो डिटेल्स बाहर निकालने की कोशिश की भाई, ये भी तो पता होना चाहिए। जो सिर्फ 50,000 में वो दे रहा था, और इस तरह के, तो फिर आप सोचिए कि एक हवलदार और बाकी जो लोग हैं वो भी इसी तरीके से राज निकालते रहते होंगे, तो बनेगा क्या इस मुल्क का? मतलब वो जो ड्यूरन लाइन पे हो रहा है वो तो होने की ज़रूरत ही नहीं, अगर ये वाले इस तरीके से हमारे राज जो हैं वो सड़कों पर बिक रहे हैं, अगर इस तरीके से वो सेल हो रहे हैं, तो फिर हमें किसी और दुश्मन की और कोई ज़रूरत नहीं है। ये वाली स्टोरी जो है मैंने इसलिए की है कि इस तरह के लोग, अगर तो ये मज़लूम है ये सही, और इनके साथ ये कुछ किया जा रहा है, तो ये इंतहा से ज़्यादा शर्मनाक बात है कि यहाँ पर सिर्फ ताकत की बिना पर आप किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई भी मुकदमा डालकर ये किया जा सकता है। और अगर फ़र्ज़ कीजिए कि ये सच है और उन्होंने वाकई ऐसा किया, तो तब भी इसे सामने तो लाना चाहिए, बताना चाहिए ना कि भाई ये हुआ है, देखिए हमने पकड़ लिया है, अब ताकि सब जो हैं इससे इबरत पकड़ें। तो ये थी ये स्टोरी। चलिए दोबारा मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए।